नमस्कार दोस्तों, वैसे तो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त आप लोगों के खाते में आने वाली है। लेकिन फिलहाल में सरकार ने कह दिया है कि जिन किसानों ने लैंड सीडिंग नहीं कराई होगी उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी बीच जैसे ही ये खबर आई तो किसानों को बड़ी चिंता होने लगी। किसान ये सोचने लगे कि ये लैंड सीडिंग क्या बवाल है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी लैंड सीडिंग हुई है या नहीं। अगर हमारी लैंड सीडिंग नहीं हुई तो हम लैंड सीडिंग कैसे कराएंगे और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। क्या जिनकी लैंड सीडिंग नहीं हुई होगी उनको 14वीं किस्त नहीं दी जाएगी। इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने की आज हम कोशिश करेंगे और इनका ही जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को यह जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि लैंड सीडिंग क्या है। तो दोस्तों, लैंड सीडिंग का मतलब यह है, जैसा कि आपको पता होगा, आपकी जो जमीन होगी पहले आपके पापा के नाम होगी, उससे पहले आपके परदादा के नाम होगी, दादा के नाम होगी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता जाता है। लेकिन सरकार के पास प्रॉपर रिकॉर्ड उस चीज के नहीं होते। सरकार पूरे रिकॉर्ड को खंगालना नहीं चाहती तो सरकार आप लोगों से बोलती है कि आप अपनी लैंड की एक सीडिंग करा लीजिए। लैंड सीडिंग का मतलब यह होता है कि आप खुद ही जाके लेखपाल को ब्यौरा दे दीजिए कि ये हमारी जमीन है और इसके बारे में खुद ही जाके ब्यौरा लेखपाल को दे दीजिए। तो आप जो डॉक्यूमेंट देते हो उनको वेरीफाई करके जो लेखपाल होता है उन्हें आगे पहुंचा देता है और आपकी लैंड सीडिंग फाइनली हो जाती है। यानी कि सरकार के पास फाइनल आपकी साइड से एक रिकॉर्ड दे दिया जाता है कि आपकी वो जमीन है जो कि बंटवारे के टाइम पर आपको मिली है या आपने वो जमीन खुद ही खरीदी है और आपकी तरफ से रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो लैंड सीडिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उसी जगह अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता होगा, इसी बीच कुछ खबरें आई थी कि बहुत सारे फर्जी किसानों ने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया। तो सरकार ने कहा कि हम ऐसी क्या चीजें करें जिससे फर्जी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना ले पाए, क्योंकि सरकार ने रिकॉर्ड में देखा कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया है। तो सरकार ने लैंड सीडिंग को कंपलसरी कर दिया कि देखो लैंड होगी तभी तो लैंड सीडिंग कोई कर पाएगा। तो जो लोग लैंड सीडिंग करा लेंगे उन्हें लाभ देंगे, जो नहीं कराएंगे उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब भाई लैंड सीडिंग में होता क्या है कि एक एप्लीकेशन होता है जिसमें लिखा होता है कि ये हमारा ये पीएम किसान सम्मान निधि खाता है और ये हमारे पैसे आते हैं, इतने पैसे आते हैं, इस वजह से आ नहीं रहे हैं, ये हमारी जमीन की खतौनी है, ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारी डिटेल है, सारी डिटेल लगा लुगी के पूरा आप लेखपाल को दे देती हो। तो सरकार ने एक फाइनली प्लान बनाया कि लैंड सीडिंग कंपलसरी कर देते हैं। तो जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ चाहिए होगा वो लैंड सीडिंग कराएगा और लैंड सीडिंग हमारे पास आएगी तो रिकॉर्ड आएगा। तो रिकॉर्ड आएगा तो उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड आ सकता है जिन पे एक्चुअल में जमीन होगी। तो एक्चुअल में उन्हीं का रिकॉर्ड आएगा तो उन्हीं को लाभ दिया जाएगा जिनको दिया जाना चाहिए। तो इसलिए लैंड सीडिंग को कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पे ये आती है कि हम लोग कैसे पता लगाएं कि हमारी लैंड सीडिंग हुई है या नहीं। क्योंकि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हो तो पहले तो आपको किस्तें मिली हैं, बीच में कुछ किस्तें मिस हो गई हैं या अभी आपकी किस्तें नहीं आ रही हैं। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपकी लैंड सीडिंग हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी लैंड सीडिंग नहीं हुई है तो आपको वो लैंड सीडिंग करानी होगी। वो कैसे होगी उसकी बात अभी करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि कैसे पता लगाएं कि लैंड सीडिंग हुई है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं कि लैंड सीडिंग हुई है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना होगा। मैंने भी गूगल ओपन कर लिया है और यहाँ पे पीएम किसान आप सर्च करोगे तो pmkisan.gov.in नाम से आपको एक वेबसाइट दिखेगी। ये पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर करते हैं क्लिक और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना होगा और एक ऑप्शन दिखेगा बेनिफिशियल स्टेटस के नाम से। आप ये देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है, बेनिफिशियल स्टेटस भी लिखा है, इसी पर क्लिक करते हैं।
सकते हैं। इस पर ही आपको भी क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके अलावा जो कैप्चर कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है और गेट डाटा पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए ये डिटेल डाल देते हैं। ये डिटेल डालने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ये खुल के आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड सीडिंग, इसमें यस लिखा हुआ है, यानी कि हमारी लैंड सीडिंग हो चुकी है। अगर नो लिखा आएगा तो आपको लैंड सीडिंग करानी होगी। यहाँ पे ई-केवाईसी स्टेटस भी यस लिखा आ रहा है और बैंक सीडिंग भी यस लिखा आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें यस होनी चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। तो अभी फाइनली आपने कंप्यूटर पे जाके अच्छे से समझ लिया होगा कि लैंड सीडिंग हुई है या नहीं। ये कैसे पता लगा सकते हो? बहुत ही आसानी से कोई भी व्यक्ति पता लगा सकता है। अब भाई यहां से आपको पता लगता है आपकी लैंड सीडिंग हो चुकी है। अगर लैंड सीडिंग हो गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर लैंड सीडिंग नहीं हुई तो उस समय आप लोगों के लिए एक समस्या का विषय बनता है। अब भाई अगर आपकी लैंड सीडिंग नहीं हुई है तो लैंड सीडिंग कैसे करा सकते हैं? तो लैंड सीडिंग के लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। ऊपर लिखा होगा डाउनलोड फॉर्म और उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा। वो फॉर्म आपको भरना होगा। भरने के बाद अपने खतौनी, बैंक की पासबुक, आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट लगा के आप लेखपाल को देके आओगे। लेखपाल उनको वेरीफाई करेगा और आपकी लैंड सीडिंग को कर देगा। इसके अलावा अब ऑनलाइन भी लैंड सीडिंग शुरू हो गई है। आपके आसपास जितने भी सीएससी सेंटर हों वहां पे जाके आप लैंड सीडिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी लैंड सीडिंग की बात। इसके अलावा अगर आप लोगों की ई-केवाईसी भी नहीं हुई है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हम अगली वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे आप लोग अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों का भी एक काम बनता है कि इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।